हेलो एवरीवन। देखिए, हम सेंटर स्टेट रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं बारी बारी से, छोटे छोटे वीडियो में। एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है वहाँ से कवर कर रहे हैं हम, जो चैप्टर दिया गया है सेंटर स्टेट रिलेशन का। तो अब देखिए, इसमें हमने 4 पार्ट देख लिया है, ये 5वां पार्ट है। और देखिए इसमें क्या है, लेजिस्लेटिव रिलेशन पे हम आए हैं। तो इसमें एक जो 4 हेडिंग में ये डिवाइडेड है लेजिस्लेटिव रिलेशन। इसमें टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन हमने कवर कर लिया। अब इस वीडियो में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है ना, जिसमें आपको यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट की बात कही गई है। और अगला टॉपिक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड और सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में आने वाले। इसमें हम देखिए इसको कवर करें, सेकेंड टॉपिक जो है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट जो है ये सेंटर और स्टेट के बीच में ये 3 फोल्ड या 3 लिस्ट में है, जिसको हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो है आपका 7th शेड्यूल में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 7th शेड्यूल में दिया गया है। अब आगे देखिए हम इसको कवर करते हैं यूनियन लिस्ट। देखिए जो यूनियन लिस्ट है कहता है द पार्लियामेंट, है ना, जो यूनियन लिस्ट है कहता है कि द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, है ना, exclusive power to make law with respect to any matter given in union list, है ना। और इसमें देखिए अभी जो वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें वर्तमान में इसमें 100 सब्जेक्ट दिए गए हैं यूनियन लिस्ट में। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 97 सब्जेक्ट दिए गए थे, 3 सब्जेक्ट इसमें ऐड हो गए हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो मैटर है वो यूनियन के पास है। जैसे डिफेंस हो गया आपको, फिर कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, है ना। ऐसे मैटर जो स्टेट डील नहीं कर सकता वो सारे मैटर यूनियन के पास हैं। फॉरेन अफेयर, है ना, फॉरेन अफेयर, इंटर स्टेट ट्रेड, है ना, इंटर स्टेट ट्रेड, इस टाइप के जितने भी मैटर हैं ये सभी यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं। टोटल 100 अभी है। आइए आगे स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। देखिए स्टेट लिस्ट कहता है कि इन नॉर्मल सिचुएशन, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन द स्टेट लेजिस्लेशन, है ना, द स्टेट लेजिस्लेशन, हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं, आप समझ लीजिएगा। द स्टेट लेजिस्लेशन हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ, है ना, टू मेक लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर गिवन इन द स्टेट लिस्ट। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है ना। अगर इमरजेंसी वगैरह या इस टाइप का अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन देश में क्रिएट होता है या देश अगर किसी एबनॉर्मल सिचुएशन में होता है तो उस टाइम ये पावर अल्टीमेटली जो है यूनियन के पास चला जाता है ना। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसमें ऐसे मैटर है जो लोकलाइट्स के कंसर्न को शो करते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, है ना, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, फिशरीज, फिर आपको आता है हेल्थ एंड सैनिटेशन, है ना, हेल्थ एंड सैनिटेशन, तो इस टाइप के जो मैटर हैं, जैसे आपको थिएटर गैम्बलिंग, है ना, थिएटर गैम्बलिंग,
इन सभी जो मैटर है लोकलाइट कंसर्न के मैटर है, इन पे कानून जो है नॉर्मल सिचुएशन में कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास होता है। हर स्टेट अपने कंसर्न के अकॉर्डिंग कानून बना सकता है ना। उसके बाद आता है कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें कहता है कि बोथ है ना, बोथ यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन कैन मेक लॉ ऑन एनी मैटर और विथ रेस्पेक्ट टू एनी मैटर गिवन इन कंकरेंट लिस्ट। अगर हमें इसमें अब देखिए एक चीज और हम यहाँ देख लेते हैं। जो स्टेट लिस्ट है इसमें टोटल अभी 61 सब्जेक्ट है। ओरिजिनल जो था इसमें 66 सब्जेक्ट थे, है ना। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली इसमें 66 थे और अभी वर्तमान में इसमें 61 सब्जेक्ट हैं। और इसमें से क्या है कि 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर हो गए आपको कंकरेंट लिस्ट में, तो उसकी भी बात करेंगे हम यहाँ। अब देखिए इसमें अगर हम राइट नाउ कितने सब्जेक्ट गिवन है स्टेट लिस्ट में, तो इसमें अभी 52 सब्जेक्ट हैं, है ना। कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट है और ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट गिवन थे। 5 ऐड हो गया है, यानी स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट इसमें ट्रांसफर हो गया। अब इसमें हम आपको अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये जो मैटर है ये ऐसे मैटर हैं जो काफ़ी सोशल कंसर्न के मैटर हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली एंड हेल्थ प्लानिंग, है ना। फैमिली एंड हेल्थ प्लानिंग ये सेंसिटिव भी मैटर है और सोशल भी मैटर है ना। तो इस टाइप से आप अगर ध्यान कीजिएगा तो ये आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा, है ना। फैमिली एंड हेल्थ, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल, फिर उसके बाद सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो कानून है वो भी इसमें है। इलेक्ट्रिसिटी इसी में है कंकरेंट लिस्ट में। और इसके अलावा अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो इसमें एक और मैटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है लोकल गवर्नमेंट का। अभी स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कानून जो है। फिर इसमें अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें लेबर है, इकोनॉमिक वेलफेयर, है ना, इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, इस टाइप के जो मैटर है वो आपको कंकरेंट लिस्ट में दिया गया है। और इसमें एक नोट आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 42nd अमेंडमेंट में 5 सब्जेक्ट जो थे आपको स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकल के आ गए हैं आपको कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें आपका एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, यहाँ हम लिख देते हैं। वेट एंड मेजरमेंट, फिर उसके बाद आपका जो मैटर है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस से रिलेटेड जो मैटर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये 5 मैटर जो है आपको कंकरेंट लिस्ट में है। तो इसमें हम अब देखिए इसमें अगला पार्ट में दिया गया है आपको कुछ बैकग्राउंड है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करेंगे और कंक्लूजन देखेंगे। इसका 2 पॉइंट और है इसमें, उसको भी देखेंगे हम अगली पार्ट में, यानी पार्ट 6 में। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो पार्ट 6 भी जरूर देखिएगा। तो इसमें हमने बात की आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, जिसमें हमने मोटा मोटा देखा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं हम अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा कि टोटल 100 सब्जेक्ट अगर हैं तो कौन कौन से हैं, फिर इसमें अगर 61 सब्जेक्ट हैं तो कौन कौन से हैं। तो इस टाइप से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।